कुंडली में चंद्रमा का क्या फल होता है और कहाँ बैठने से क्या फल देता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय इसलिए है क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जितनी बलवान होगी उसी हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसका सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, उसका स्वाभिमान, उसका सोचने का तरीका, उसकी मन की जो चेष्टाएं हैं वो क्या बताती हैं, ये सब चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा ही सब कुछ है। अगर चंद्रमा अच्छा है, मजबूत है, तो वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। मन ही अगर खराब है, चंद्रमा कुंडली में खराब है, तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, वो समाज में इज्जत नहीं पाता, उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। सच्चाई ये है। तो आइए शुरू करते हैं। लगन में अगर चंद्रमा है या दिनचर्या में भी जिस दिन आपकी राशि पर चंद्रमा गोचर में विचरण करता हो, उस दिन आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट क्या होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। और परमानेंट लक्षण मनुष्य के कैसे बनते हैं। लगन में चंद्रमा अगर है या किसी और ग्रह के साथ भी है, तो पर्सनालिटी में क्या अंतर आएगा, वो ये बताता है चंद्रमा। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा लगन में हो, पूर्ण बली हो, बलवान, क्षीण चंद्रमा ना हो। क्षीण चंद्रमा कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्षीण चंद्रमा कहलाता है। इसको डिप्रेस्ड प्लेनेट भी कह सकते हैं, जो अच्छा फल नहीं देता। तो अगर मजबूत चंद्रमा है तो बाहुबली होता है व्यक्ति, धन से युक्त होकर अतुल आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति आलसी लेकिन पवित्र मन का और प्रसन्न रहने वाला धार्मिक होता है। यह पुरुष बहुत सारी स्त्रियों का प्यारा होता है। अगर स्त्री हो तो पुरुषों का आकर्षण का केंद्र रहती है वो। तो ऐसे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, रूपवान होते हैं, धनवान, भाग्यवान, गुणवान और कृश देह। कृश मतलब बहुत मोटे नहीं होते ये। इसके अलावा दूसरों की सेवा में काम करने में आनंद आता है। दुबला पतला शरीर, दीर्घायु, सुखी और धनाढ्य, ऐश्वर्य और भोग भोगने वाले होते हैं, संसार के सुखों को भोगते हैं, बलवान और सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्भय, दृढ़ शरीर वाले, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान और दीर्घायु होते हैं। व्याकुल हृदय के और विशेषतया दुर्बल देह के साथ साथ वो व्यक्ति धनी, यशस्वी और सुंदर होता है। कफ रोग, खांसी के रोग, कफ और कोल्ड, वायु रोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को घोड़े से, पशुओं से चोट का भय रहता है। राजा और चोरों का भय भी रहता है। बलवान मनुष्य ऐसा बुद्धिमान, आरोग्यवान के साथ साथ बहुत बोलता है। घूमने फिरने का शौकीन क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा चंचल है, इसीलिए एक जगह टिक करके नहीं बैठते ये लोग। इसके साथ साथ प्रवासी, दूर जाकर के निवास करने वाले, अस्थिर बुद्धि, माइंड स्टेबल नहीं रहता, विलास, सुख साधन, शांत ढूंढते हैं, सुख के साधन और शांत रहते हैं। दयालु, मिलनसार, दूसरे की दुख अगर देख लेते हैं तो उसके प्रति द्रवित हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति मनमोहक के साथ साथ उदार और सज्जन, अपने जीवन साथी के बस में रहते हैं। मित्रों के द्वारा इनको बहुत प्रेम किया जाता है। इनकी रुचि सामाजिक कार्यों में तो होती है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति साहसी भी होते हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ऐसे बच्चे सर्वथा किसी न किसी संकट में फंसे रहते हैं। ऐसे बच्चे अभ्यासी, विद्वान, शास्त्रों में रुचि रखने वाले, वाचन प्रिय, जब कोई बात कहते हैं दूसरों को बहुत प्रिय लगती है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी होते हैं। विविध कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। लेखक और अच्छे वक्ता कहे जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस चीज़ का कारक है। प्रेम और भाग्यवान होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति वैभव से संपन्न होते हैं।
लगन के चंद्रमा का जो सामान्य फल है वो प्रेम, सत्य और प्रियता, सत्वशीलता। कलह से घृणा करने वाला ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय है, उसे कलह पसंद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, बहुत हलचल भी पसंद नहीं होती। इसलिए एकांत प्रिय और अपने आप को सर्वशास्त्र निष्णात कि मैं बहुत शास्त्रों का एक्सपर्ट हूँ ऐसा मानता है। और इस व्यक्ति को सभा में बोलने का, ज़्यादा लोग हों कहीं वहाँ इनको कहो लेक्चर दो, आप लेक्चर नहीं दे पाएंगे, डर जाएंगे, कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे। अक्सर कई ऐसे रोगी भी होते हैं चंद्रमा वाले जिनके लग्न में चंद्रमा हो तो नींद में सोते सोते भी चलने लगते हैं ये लोग, और नींद में बोलते भी हैं, सोते सोते कोई ना कोई शब्द बोलते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर नेता बन जाता है, क्योंकि नेता बनने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सफ़ेद कपड़े पहनने का शौकीन बनाता है मनुष्य को, इस विषय में बहुत प्रयत्न करता है। और ऐसा व्यक्ति कोई आमंत्रण पाने का इच्छुक रहता है, वो सोचता है मेरे पास कोई इनविटेशन आए, कोई ऑफर आए, किसी का फ़ोन आए। ऐसा व्यक्ति निरपेक्ष रहना पसंद करता है, किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही करवाना चाहता। बहुधा ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति चंद्रमा वाले जो कई बार मिथ्याभाषी भी होते हैं, जिसके कारण लोगों की दृष्टि में ये कम विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि लोग बाग इनके विश्वास में कुछ कमी रखते हैं कि यार कहीं विश्वास लायक आदमी नहीं है। तो चंद्रमा का जो फल है ये मिक्स है, कई जगह चंचल भी बनाया है इसको, कई जगह अच्छा भी, सुखपूर्वक भी और अच्छे लक्षणों के। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ मून। मून चंद्रमा मजबूत कहाँ है और कमज़ोर है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद, नमस्कार।